सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के लिए चैनल में। और सिविल सर्विस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स पे ये जो कोर्स है वो चल रहा है। और भी कुछ कोर्सेस हैं जो अपकमिंग है, वो आप लोग देख सकते हैं। और आज मैंने थोड़ा इस फॉर्मेट में किया है जिसमें आपको सोर्सेज भी लगेंगे, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के क्या क्या सोर्सेस होते हैं। इससे आपके मन के अंदर भी थोड़ी शांति आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगा कि अच्छा ठीक है, ये सोर्सेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते और आपको ना करना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट करें 5 AM सीरीज़ और द हिंदू सेशन आप करें, इससे बेस्ट करंट अफेयर्स पूरे कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। चाहो तो कंपेयर का आप कर सकते हैं, अगर आप एक हफ्ता करें और जहां आपको पसंद हो वहाँ एक हफ्ता करके अपने कंटेंट को कंपेयर कर सकते हैं। और जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो तो चलो अपना कंटिन्यू रखें। आकलन सीरीज़ भी है, आज भी मैंने आंसर कुछ एवेलुएट किए हैं आप लोगों के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सेप्सिस के बारे में। एक टॉपिक है आपका, दिस इज रिलेटेड विथ सेप्सिस। ये एक टर्म है सेप्सिस, अगर देखा जाए तो यू हैव दिस टर्म कॉल्ड एज सेप्सिस, ये शब्द आप याद रखो। यहाँ पे पहले तो आप ये समझने का प्रयास करो, जब आप सेप्सिस शब्द का इस्तेमाल करते हो तो क्या है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जब बॉडी का रिस्पॉन्स होता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। तो वो इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया, वायरस और इनके अलावा भी बहुत तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं। मतलब अननोन सोर्सेज से भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है, माइंड में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं बाय द बॉडी रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। तो शरीर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कि जब भी मान लो इन्फेक्शन हुआ और एकदम से शरीर कुछ इस प्रकार का रिस्पॉन्ड करे जो कि शरीर मतलब वो काफ़ी डेडली हो, तो उसे हम सेप्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे देखो सेप्सिस और ब्लड पॉइजनिंग इज अ पोटेंशियली फैटल कंडीशन ट्रिगर्ड व्हेन द बॉडी रिएक्ट्स टू एन इन्फेक्शन बाय अटैकिंग इट्स ओन टिश्यू एंड वाइटल ऑर्गन। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा जो शरीर है, या आप कह सकते हैं जो हमारा शरीर है वो रिएक्ट करता है और हमारे ही शरीर के डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स को हमारा शरीर अटैक करने लगता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है। फिर ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, देखो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से भी होता है, लेकिन और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर आप स्पेशली ऐसे करो कि इट इज जस्ट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो ये गलत है। किसी भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस की कंडीशंस आ सकती हैं। जो पीपल विथ लर्निंग डिसेबिलिटी है उनमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, दे हैव हाई चांसेस, ऑलमोस्ट 4 टाइम चांसेस होते हैं दैट दे कैन गेट सेप्सिस। लगभग 4 टाइम चांसेस आपके होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 स्टेटमेंट सही है, आंसर 1 एंड 3 होगा। अब इसमें आप देखो सेप्सिस बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, और भी कई सारे हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके 4 टाइम चांसेस होते हैं। कोई लीवर की बीमारी है उसके 3 टाइम्स हाई चांसेस होते हैं। कोई किडनी से रिलेटेड है तो 5 टाइम्स हाई चांसेस होता है। कैंसर या कोई इस तरीके से हो तो उनके भी काफ़ी हाई चांसेस जो है लोकेटेड होता है। जनरली जो भी प्राइमरी इन्फेक्शन जिससे सेप्सिस की कंडीशन होती है तो उसमें मान लो लंग्स, ब्रेन और ये सब यूरिनरी ट्रैक्ट और एब्डोमिनल ऑर्गन्स, यहाँ पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो सेप्सिस की कंडीशन आपकी आ सकती है। ठीक है, तो ये थोड़े से टर्म्स याद रखना। अब ये प्रश्न देखो कहाँ से बना है, ये देख लो, द गार्डियन न्यूज़पेपर से फ्रेम किया गया है। ये हेडलाइंस है, यहाँ से प्रश्न आपका फ्रेम किया गया है। अब आप ये देख लो, इतने सोर्सेस फॉलो किए जा रहे हैं इस सीरीज को प्रिपेयर करने में, और इन्हीं से क्वेश्चंस भी फ्रेम हो रहे हैं। 5 जो आपके जो टेस्ट सीरीज है एडवांस करंट अफेयर, जिसका 7th टेस्ट है जो कि शेड्यूल्ड है आपका इस संडे को। अब आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं और जो अभी सोच रहे हैं डिलेमा में, अरे रहने दो मैं नहीं करता हूँ, या थोड़ा सा कंटेंट पे आप लोग को फोकस करना चाहिए। कोई चीज़ अगर क्वालिटी वाली जो है आपको अवेलेबल हो रही है तो उसमें उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब गार्डियन है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, बहुत सारे सोर्सेज से कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है और लगभग 2500 से 3000 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ जो 6 टेस्ट हो चुके हैं उनको अटेम्प्ट कर डालो,
उसके कंटेंट भी इंक्लूड आपका मतलब अपने नोट्स में इंक्लूड करो। प्लस अभी जो पीडीएफ तैयार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 टेस्ट के पीडीएफ बन चुके हैं जिसमें प्रॉपर सॉल्यूशन और सब कुछ होगा। जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज जो कि सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, जो इसका हिस्सा बनेंगे, वो उनको सारा पीडीएफ्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी। तो सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बहुत सारे जो पीडीएफ्स हैं वो भी मिलेंगी, 5am के पीडीएफ्स भी मिलेंगे, और भी चीज़ें हैं, कंटेंट जो है वो आपको उसमें अवेलेबल रहेगा, जो भी इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि एडवांस करंट अफेयर्स का है उसका हिस्सा बनेगा। जैसे जैसे चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी, मैं क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड ऑन और करता जाऊँगा, सो दिस प्राइस में फर्दर इंक्रीज, फिर आप बाद में रिग्रेट नहीं करना है बाद में, है ना, क्योंकि चीज़ें सिर्फ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आई एम नॉट गिविंग वन लाइनर करंट अफेयर्स और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे मान लो बुकलेट्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, कुछ लाइव क्लासेस भी मान लो ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती चली जाएंगी। जिन्होंने ट्रस्ट किया और 499 जब प्राइस था तो मैंने स्टार्टिंग लगभग कुछ नंबर रखे थे कि इतने नंबर होते ही प्राइस इंक्रीज़ होगा, और उसमें चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी। ऐसा नहीं कि सेम चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई थी, ठीक है। तो अभी और भी चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो ये सब एफर्ट किया जा रहा है। मानना सिर्फ इतना है कि आप लोग थोड़ा सा फोकस्ड रहें इन चीज़ों को लेकर और अपने नोट्स साथ साथ पे प्रिपेयर करते हैं। चलो दूसरा देखते हैं, साइके मिशन की बात करते हैं। साइके मिशन न्यूज़ में हम, तो पहले आप इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक टर्म समझो। एक तो ये है, इसे हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स मतलब ये मान लो कि रॉकी बॉडी टाइप है जो कि प्रेजेंट है आपका, जैसे मान लो कई जगह प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो ये एस्टेरॉइड्स आपके, दीज आर द एस्टेरॉइड्स विच आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जुपिटर है और यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में कई प्रकार के जो एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट है, यहाँ एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं। इनमें से एक एस्टेरॉइड का नाम है साइके करके, एक एस्टेरॉइड्स है। तो इसमें मेटल रिच एस्टेरॉइड है जिसमें कई प्रकार के मेटल्स जो है वो प्रेजेंट है, जिसका नाम साइके है। नासा के द्वारा मिशन लॉन्च किया जाएगा। और ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इट इज़ बिटवीन वीनस एंड अर्थ। ये गलत हो गया, इट्स मार्स जुपिटर। इज बिलीव टू बी लाइक इसमें काफ़ी सारे आयरन और निकल मेटल्स भी प्रेजेंट है। अब जैसे अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन होते हैं या जो स्पेस मिशन है उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस, तो याद रखना है कि उसमें एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी होता है आपका, एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका ये भी है इन मिशंस का अगर देखा जाए, दैट इज़ कि जैसे मान लो एस्टेरॉइड्स हमको एक्सप्लोर करना, फिर उससे कई मेटल्स और ये सब जो हमें मिलेंगे वो हम अपने डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। साइके मिशन के ऊपर ये पॉइंट्स आप अपने प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में नोट करते जाना। देखो नोट्स बनाना, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चन, बट वो तभी काम आएंगे जो आपको प्रैक्टिस करनी है। नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि देखो ये जो पीडीएफ है ना, इसको जब मैं कंपाइल करके दूंगा आपको, ये 3-4 हज़ार पेजेस हो जाएंगे। आपको ही पता आप इतना नहीं कर पाओगे। तो बट आप अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं और बढ़िया तरीके से नोट्स बना के और रिवाइज कर रखा है, तो आप फटाफट क्वेश्चंस गो थ्रू हो जाओगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपका माइंड जो क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस और जो डिफरेंट एरियाज है वहाँ जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एडवांस करंट अफेयर्स से, तो उन चीज़ों को आपका माइंड सबकॉन्शियस सेंस में वो डील करना स्टार्ट करेगा। उसे पता चलेगा कि यार ठीक है, ये क्वेश्चंस जो फ्रेम हो रहे हैं इस तरीके से हैं, यूपीएससी में भी इस तरीके से, तो आपको बहुत सरप्राइजिंग पैकेज नहीं लगेगा यूपीएससी के एग्जाम के अंदर। बाकी जो आप स्टैटिक करते जा रहे हो वो करते रहना अपना। ये लॉन्च किया गया बाय नासा, ये ठीक स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स मार्स और जुपिटर के बीच में जो है वो लोकेटेड है, ये स्टेटमेंट बस आपका थर्ड स्टेटमेंट का। तो जो चर्चा है वो है एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स एंड, तो ये देखो ये जो टॉपिक है ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से है, ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। ये आप देख सकते हो, ये इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइंस है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिबोर बिल के ऊपर है। तो ये दिबोर बिल है आपके वेटलैंड है, यहाँ पे आप देखोगे असम का रीजन है वहाँ पे लोकेटेड। तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं असम के अंदर, दिबोर बिल, काजीरंगा, दिहिंग पटकई, दिब्रू सकोया, नामेरी, ओरांग, मानस, रायमोना, ये डिफरेंट हैं आपके, ऑलरेडी प्रेजेंट है। दिबोर बिल असम में प्रेजेंट है। सो इट इज़ लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ ईटानगर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो गलत है, आसाम में लोकेटेड है तो अपने आप गलत है। बेसिक क्वेश्चन ये आसान है, और रामसर कन्वेंशन में है, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। और ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ये भी ठीक है। और फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर का ये पहले हिस्सा था, साउथ ऑफ मेन रिवर, तो ये पहले ब्रह्मपुत्र रिवर से ही ये जो है बनी है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे
कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही हैं आपके, तो 2 स्टेटमेंट आपके सही हो गए। अगर आपसे पूछते हैं हाउ मेनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उस केस में जो है आप हाईलाइट कर सकते हो कि हाउ मेनी में आप 1 and 3 जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दैट इट इज़ लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, दैट इज़ आसाम पे ये आपका लोकेटेड है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जो पॉइंट्स है ना, तो उन्हीं को ध्यान में देखो। ये क्वेश्चन आपका प्रिंट से बनाया गया है, द प्रिंट न्यूज़पेपर है। रूल्स फॉर एक्टिविटी इन आसाम दिबोर बिल टू सिंप्लीफाइड, मिनिस्टर ने कहा। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं यूपीएससी वाले भी, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, जितने भी ये क्वेश्चंस आपको पता हवा नहीं लगते हैं ना, वही है। अब जैसे मैं आपको ऑफलाइन की कहानी सुनाता हूँ। ऑफलाइन में क्या है कि अभी भी जो बच्चे हैं ना, वो एकदम से मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने की क्लासेस अगर कोई लगाए तो ना कोई पढ़ता ही नहीं है, और उनको वही पुरानी जो तैयारियां हैं वो चलती रहती हैं। मतलब दे आर टोटली अनटच्ड। 3-4 अटेम्प्ट जब बीत जाएंगे तब पता चलता है यार इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफलाइन में जो है वही ट्रेडिशनल टीचिंग भी चलती रहती है पुराने ज़माने की, कि है ना, लिया और वही एंशियंट से शुरू की, 4 महीना उसमें लगाए, फिर मिडाइवल लिया, 3 महीना उसमें लगाए, ऐसे ही। फिर ये 3-4 सब्जेक्ट्स के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, IR, एग्रीकल्चर, इनको तो पढ़ाता ही नहीं कोई, इनको तो सब्जेक्ट ही नहीं मानते। आएंगे भी तो 7-8-10 क्लासेस में ख़त्म, ऊपर ऊपर से करके 50 क्वेश्चन आपके तो इसी से आते हैं 100 में से, इन एरियाज़ में जिनमें बड़ी इंस्टीट्यूट्स ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है। आपको ये नहीं देखना कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसमें छोटे बड़े की कोई कहानी नहीं है। सिंपल से छोटा बड़ा आपसे उसको लेना देना नहीं है। आपको देखना है कि अभी यूपीएससी के वेबसाइट में आज भी वो PDF पड़ा है, और उसमें मैंने वीडियो भी बनाया है कि सारे के सारे जो सेलेक्ट हो रहे हैं ना बीटेक, BE और साइंस वाले एरियाज से, क्योंकि डिमांड एग्ज़ाम की कुछ इस प्रकार से हो रही है, और वो लोग क्वेश्चन फ्रेमिंग CSAT में और यूपीएससी में कुछ इसी तरीके से कर रहे हैं कि इसी फील्ड से जो है आपके बच्चे सेलेक्ट भी हों। जो मान लो ट्रेडिशनल एरियाज़ में अच्छे हैं तो उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दे रहे हैं लोग, तो उसमें आप अच्छा कर नहीं पाओगे। बाकी नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में आप पढ़ना नहीं मतलब कोई पढ़ाता ही नहीं है, और तो हम लोग यहाँ पे कवर कर भी रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। मैंने बहुत बार इस बारे में हाईलाइट किया है। आपको राइट कंटेंट पढ़ना जरूरी है, और राइट कंटेंट देखो, जैसे कुछ चीज़ें मैं बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, और भी कई जगह होती हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी आपको मिलेंगी, है ना। जैसे CSAT की क्लास यहाँ चल रही है, मेरे द्वारा कई कंटेंट आपको कवर कराया जा रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें और भी आपको कहीं जगह मिल जाए, तो वो चीज़ आप आइडेंटिफाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके नीड पे निर्भर करता है। और जैसे मान लो साइंस, टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, एडवांस टॉपिक्स, करंट अफेयर्स है, IR है, ये सब तो मैं करवा दूंगा। एग्रीकल्चर, GS है, सब चीज़ मैं करवा रहा हूँ। आपके बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। NCERTs के वीडियोस भी मैं प्रिपेयर करूँगा, वो भी सब आपको मिल जाएगी। जैसे एनवायरनमेंट वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है, 7 लेक्चर मैंने कर लिए, बेसिक्स करवा दिए। तो ये जो चीज़ें हैं आई कैन टीच यू। बट कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं, मान लो आपको कहीं अच्छा सोर्स मिलता है, तो वो बढ़िया तरीके से आपको देखना चाहिए। कहीं भी सोर्स अच्छा, देखो ऑनलाइन आज के समय में यही बेस्ट पार्ट भी यही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और भी होती हैं, वो फिर हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। अग्नि इनिशिएटिव है, ये PIB की न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टॉपिक का नाम है दैट इज आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। अग्नि इनिशिएटिव है जिसका नाम है। इसका एम क्या है, रिसर्च ऑन टू प्रमोट रिसर्च फॉर मेन स्ट्रीमिंग प्रैग्मेटिक आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस। जो आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस हैं उनका रिसर्च प्रमोट करना। फॉर फिजिशियन प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, जो फिजिशियन इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो न्यूज़ है आपकी, ये PIB की है, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ये न्यूज़ है, जिससे क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ है, इसके ऊपर है। तो ये देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे ये भी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, स्टडी कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज इन 2 more कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जिस पे ये प्रश्न आपका बना। तो यहाँ पे पहले चीज़ तो देख लो आप, ये जो डिजीज़ है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखो कि ये जो बीमारी है क्यासानूर की, अगर हम बात करें तो एक टिक होता है। जैसे ये अगर आप देखो ना, ये टिक्स हैं, तो ये टिक है जिसका नाम है हीमाफाइसेलिस स्पेना गैरा। ये इज़ द रिजर्वायर एंड वेक्टर ऑफ द कैनूरू फॉरेस्ट डिजीज वायरस। मतलब ये बेसिकली कैरियर है, ये टिक कैरियर कर इस वायरस को का कैरियर है। और जो वायरस है जिसकी वजह से बीमारी होती है दैट इज़ क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस, ठीक है, इसका ये नाम है। एक बार इन्फेक्ट होगा, धीरे धीरे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। जैसे मान लो ये है
फिर उसके बाद ये बड़ा होगा, एक्स देगा, फिर ये लार्वा होगा, फिर बड़ा होगा, ये फिर इन्फेक्ट कर सकता है इन चूहों को, मंकी से इंसान इन्फेक्ट हो सकता है इस तरीके से। तो मंकी या स्मॉल मैमल जो है वो इस वायरस के होस्ट हो सकते हैं और इनसे ये हमको भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये बेसिक पॉइंट है आपका कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस, क्योंकि मंकी और इन सबसे फॉरेस्ट एरिया में हो जाता है इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया। सो कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ मॉस्किटो, इट्स नॉट बाइट ऑफ मॉस्किटो, राइट, टिक्स और बॉनेट्स जो होते हैं उनके काटने से होता है, इट्स बाइट ऑफ मॉस्किटो नहीं है, टिक्स और बॉनेट्स इनकी वजह से होता है। फिर अगर देखा जाए दूसरा जो इसमें है दैट इज बेसिकली इफ यू कैन सी ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है, ब्लैक फेस जो लंगूर है ये हाईली ससेप्टिबल है इन्फेक्शन को। 1957 KFT वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम सिवामोगा, ठीक है, KFT वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम सिवामोगा, यहाँ से रिपोर्ट किया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका होगा डी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज रेडियो गैलेक्सी के ऊपर है, ये एक टर्म है, देख लेते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द रेडियो गैलेक्सी। सो दिस गैलेक्सी इज ये जो गैलेक्सी है इसमें रेडियो एमिशन होता है एंड वेल बियॉन्ड इट्स विजिबल स्ट्रक्चर, और रेडियो एमिशन इज ड्यू टू द सिंक्रोट्रोन प्रोसेस। अब ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेन तो यही चीज़ है, सिंक्रोट्रोन क्या होता है ये डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक है। जायंट रेडियो गैलेक्सी इज ए स्पेशल क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट characterized by the presence of radio lobes generated by relativistic jet powered by central galaxy supermassive black hole। तो जो जायंट रेडियो गैलेक्सी होता है इसमें क्या है, इसका स्पेशल एक कैरेक्टर क्या होता है, दैट इज एक रेडियो लॉब प्रेजेंट होता है और कई एनर्जी जेट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेंट्रल गैलेक्सी सुपरमैसिव ब्लैक होल। जैसे अगर आप इसमें देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये गैलेक्सी है, ये आपका ये रेडियो गैलेक्सीज की इमेज है, तो अब ये खुद देखो ये है आपकी गैलेक्सी और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, चाहे पार्टिकल्स भी रिलीज आपके होते हैं इस तरीके से, ये रेडियो गैलेक्सी है। तो यहाँ पे आपके पास एक सेंट्रल गैलेक्सी सुपरमैसिव ब्लैक होल है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक बड़ा ब्लैक होल है और यहीं से ये जो है सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये एक इसका बेसिक जो है आपका सबसे बड़ा इसका एक इम्पॉर्टेंट वी कैन से इसका नेचर भी है इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक प्रोसेस और दिया हुआ सिंक्रोट्रोन क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट द सिंक्रोट्रोन, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट द सिंक्रोट्रोन, तो जैसे मान लो यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स जैसे इस तरीके से रिलीज होते हैं और जब वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं, इसको हम सिंक्रोट्रोन रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के पास आएंगे तो दे विल रेडिएट बैक रेडियो वेव्स, तो इसको हम सिंक्रोट्रोन शब्द इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली कहा जाता है कि जो रेडियो एमिशन इज ड्यू टू सिंक्रोट्रोन प्रोसेस, ये भी सही है। एंड दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि दूसरी चीज़ इसमें एक सेंटर गैलेक्सी सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, सेंट्रल गैलेक्सी सुपरमैसिव ब्लैक होल आपका प्रेजेंट होता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और ये लाइक विजिबल जो स्ट्रक्चर उसके बियॉन्ड द गैलेक्सी विथ जायंट रीजन ऑफ रेडियो एमिशन एक्सटेंडिंग वेल बियॉन्ड इट्स विजिबल स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो विजिबल स्ट्रक्चर उसके बियॉन्ड, जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर विजिबल यहीं तक है बट इसका प्रेजेंस पूरा यहाँ तक होगा, मतलब जो विजिबल स्ट्रक्चर उसके बियॉन्ड जो है वो चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो गैलेक्सी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो गैलेक्सी की ये बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ डजन ऑफ न्यू रेडियो गैलेक्सीज, ये न्यूज़ में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन। तो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन November 25। तो ग्लोबल थीम क्या है इस बार की, अवेयर इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे देखो जो ग्लोबल थीम है इस साल की वो है दैट इज 16 डे ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इज यूनाइट इन्वेस्ट एंड प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये थीम है आपकी, ठीक है, थीम याद रखना, यूनाइट इन्वेस्ट प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो दिसंबर 20 1993 से जो जनरल असेंबली ने एक जो डिक्लेरेशन लिया था एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और फिर उसके बाद इस डे को सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। November 25 जो है इस पे ऑफिशियली है जिस दिन ये आपको किया जाता है। एंड यहाँ पे फिर अलग अलग जो है इश्यूज़
इस डेट को अवेयरनेस जनरेट करना वायलेंस रिड्यूस करने के लिए सारा। तो ये टॉपिक आपका देख लो, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस, ये एनडीटीवी के अंदर आया, तो वहाँ से एक प्रश्न आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डीप फेक के ऊपर, इसका आप खुद आंसर कर दो। डीप फेक यूज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल्ड डीप लर्निंग टू मेक इमेजेस टू फेक इवेंट। Deepfake technology can create convincing but entirely fictional photo from scratch. Audio can be deepfake too to create voice skins और voice clones भी बनाए जा सकते हैं, मतलब किसी की वॉइस लेके चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आप खुद बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 7th टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, नंबर नहीं आ रहे होंगे, परेशान नहीं होना है। पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज करते जाना, उस कंटेंट को बढ़िया तरीके से रिवाइज करते जाना। एडवांस करंट अफेयर्स आप कर ही रहे हो, अब ये 5M सीरीज़ अगर आप अच्छे से फॉलो करते रहोगे तो सारा बेनिफिट आपको होता रहेगा। तो इन चीज़ों को अगर रेगुलर बेसिस में करोगे, अब मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप 1 महीना द हिंदू सेशन और 5AM सीरीज़ कर लो, आपके नोट्स बनेंगे। उस नोट्स को जिससे भी अगर आपको लगता हो कि यार ये बेस्ट पार्ट है, ये बेस्ट मैगजीन है, जिससे उससे आप कंपेयर करना, बट वो कंपैरिजन होने चाहिए यूपीएससी कंटेक्स्ट के। ठीक है, तो आप खुद देखोगे कि आपका कंटेंट बहुत बेटर है, बहुत अच्छे पोजीशन में आप हो। ठीक है, तो एक चीज़ फॉलो करो अच्छे तरीके से और फिर रेगुलर बेसिस में उसको रिवीजन करो। और फिर अपना दूसरी चीज़ें, क्योंकि खाली करंट अफेयर्स नहीं आता, बहुत चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको, पॉलिटी भी पढ़नी, हिस्ट्री भी पढ़नी, जो स्टैटिक पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी। तो उन चीज़ों को जब आप करते हो तब इन चीज़ों का पर्पस भी सॉल्व होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 7th टेस्ट है प्रीलिम्स सीरीज एडवांस करंट अफेयर का। 7th टेस्ट इस संडे को है और इसका भी आप हिस्सा जरूर से बने, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टोटल 50 टेस्ट हैं, 7th टेस्ट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, 6 टेस्ट हो चुके हैं। जो नहीं दे रहे हैं, अभी आलस कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको जरूर से दें। और सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर उसका लिंक नीचे दे रखा है, CSC ऐप जो है इसको डाउनलोड करके अपना टेस्ट जरूर से दें, जितने लोग भी सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।